आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है नैज या शुद्ध अर्धचालक अर्थात इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एवं बाह्य अर्धचालक अर्थात एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अंतर स्पष्ट करें। यहाँ पर हम शुद्ध अर्धचालक तथा बाह्य अर्धचालक में अंतर देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धियाँ जो है वह नहीं मिली होती। यह केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो अशुद्धियाँ रहित अर्धचालक अर्थात जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं मिली होती, जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, शुद्ध अर्धचालक या नैज अर्धचालक कहलाता है। दूसरा देखते हैं हम बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक को। ये ऐसे अर्धचालक होते हैं जिसमें शुद्ध अर्धचालक में किसी अन्य प्रकार की अशुद्धियाँ मिलाई जाती है, जिससे के कारण से इसकी चालकता बढ़ जाती है। इसे हम बाह्य अर्धचालक कहते हैं। हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी या पंच संयोजी परमाणु हम मिलाते हैं, इससे बाह्य अर्धचालक बनता है। यदि हम इसके उदाहरण देखें तो यहाँ पे जो तीन संयोजी से यहाँ पे पी प्रकार का अर्धचालक तथा यहाँ पे पंच संयोजी परमाणु मिलाने से एन प्रकार का अर्धचालक हमें प्राप्त होता है। तथा यदि हम शुद्ध अर्धचालक के उदाहरण देखें तो इसके उदाहरण है सिलिकॉन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 14 तथा जर्मेनियम, जो इसकी परमाणु क्रमांक होता है 32। ये शुद्ध अर्धचालक की जो संयोजकता जो होती है वह धन 4 होती है, जिसके कारण से यह 4 अन्य परमाणुओं से यहाँ पे सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। यह सभी एक प्रकार के परमाणु होते हैं। दूसरा हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व तथा होल घनत्व के आधार पर। तो जो शुद्ध अर्धचालक में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तथा जो होल घनत्व होता है वह बराबर होता है, अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा होलों की संख्या जो है वह समान होती है। तथा जो बाह्य अर्धचालक में यह अलग अलग होती है। यहाँ पे हम देखें पी प्रकार में, तो पी प्रकार में यहाँ पे होलों की घनत्व अधिक होता है तथा एन प्रकार में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक होता है। अर्थात पी प्रकार में यहाँ पे होलों का घनत्व अधिक होता है इलेक्ट्रॉनों के घनत्व से, तथा जो एन प्रकार में जो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक होता है होल के घनत्व से। तीसरा हम देखते हैं विद्युत चालकता के आधार पर देखें तो जो शुद्ध अर्धचालक की जो चालकता होती है वह अगर तुलना करें हम जो बाह्य अर्धचालक से, तो इसकी चालकता जो होती है वह कम होती है। तथा जो बाह्य अर्धचालक की जो चालकता जो होगी वह तुलनात्मक रूप से अधिक होगी, क्योंकि इसमें जो हम त्रिसंयोजी तो पंच संयोजी परमाणु मिलाते हैं, जिसके कारण से होल या इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण से उसकी चालकता बढ़ जाती है। इसकी चालकता जो होती है वह अधिक होती है। अब इस चित्र में दिख रहे हैं यहाँ पे हमने शुद्ध अर्धचालक के लिए यहाँ पे चित्र बनाया है, जिसमें यहाँ पे जो सभी शुद्ध अर्धचालक की जो संयोजकता जो होती है वह धन 4 होती है, अर्थात यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह दूसरे अन्य परमाणुओं के साथ यहाँ पे जिसकी संयोजकता भी 4 होती है उसके साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, जिसके से यहाँ पे सहसंयोजक बंध द्वारा आपस में यहाँ जुड़े होती है। यहाँ सभी परमाणुओं की आप संयोजकता देख सकते हैं, यहाँ सभी की धन 4 है, अर्थात यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसे शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। अब इस चित्र में दिख रहे हैं जब हम यहाँ पे शुद्ध अर्धचालकों में एक ऐसे परमाणु अर्थात यहाँ पे जो पंच संयोजी परमाणु हम मिलाते हैं, तो यहाँ से जो एन प्रकार का यहाँ पे अर्धचालक बनता है, यहाँ पे एन प्रकार का अर्धचालक बनता है, अर्थात शुद्ध अर्धचालक का एन प्रकार बनता है। तथा यहाँ पे जब देखते हैं कि यहाँ पे जो पंच संयोजी परमाणु के जो अंतिम कोष में यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो 4 जो है वह सहसंयोजी बना लेते तथा यहाँ पे एक जो इलेक्ट्रॉन है वह मुक्त अवस्था में होता है, जिसके कारण से इसकी चालकता बढ़ जाती है। तथा दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर पी प्रकार का अर्धचालक, जब इसमें हम त्रिसंयोजी परमाणु मिलाते हैं, अर्थात जब हम शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी परमाणु मिलाते हैं तो इसके जो बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तथा ये सहसंयोजक बंध द्वारा आबंध होते हैं, तथा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसके कारण से यहाँ पर एक होल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण से यहाँ पे पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। तो इस होल के कारण से इसकी चालकता बढ़ जाती है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे शुद्ध अर्धचालक तथा यहाँ पे बाह्य अर्धचालकों के बीच अंतर देखा। पहला देखा हमने यहाँ पे अशुद्धियों के आधार पर, तो जो शुद्ध अर्धचालक में किसी प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं मिली होती, तथा यहाँ पे बाह्य अर्धचालक में यहाँ पे त्रिसंयोजी तथा पंच संयोजी अशुद्धियाँ मिली होती है। दूसरा हमने यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रॉन घनत्व के आधार पर, तो जो शुद्ध अर्धचालक होता है उसमें
जो इलेक्ट्रॉन घनत्व तथा जो होल घनत्व होता है बराबर होता है, तथा जो अशुद्ध अर्धचालक में यह अलग अलग होता है। p प्रकार में यह होल घनत्व अधिक होता है तथा n प्रकार में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। तथा अगला हमने यहाँ पे देखा इसकी संरचना के आधार पे, जहाँ पे जो शुद्ध अर्धचालक में यह एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, तथा जो अशुद्ध अर्धचालक में यहाँ पे एक पंच संयोजी परमाणु या त्रिसंयोजी परमाणु जो है यहाँ पे डोपिंग की जाती है, जिसके से जो अशुद्ध अर्धचालक की जो चालकता बढ़ जाती है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।